आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए शिक्षाविदों के साथ किया विचार विमर्श। कहा, नई शिक्षा नीति से समृद्ध होगा छात्रों का ज्ञान। मुख्यमंत्री ने आगामी ठंड के मौसम को देखते हुए रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों में हो रही है निरंतर गिरावट। और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET देश के 135 शहरों में अगले वर्ष 31 जनवरी को होगी आयोजित। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके क्रियान्वयन से विद्यार्थी किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनका व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान भी समृद्ध होगा। नई शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिए राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के बारे में शिक्षा संस्कृति, उत्थान, न्यास और शिक्षाविदों के साथ विचार विमर्श के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में लगभग 50 लाख की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए महानिदेशक बेसिक शिक्षा का पद सृजित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन बनाया गया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। इसी तरह उच्च शिक्षा को भी सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को सभी जनपदों में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों से जोड़ा गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए कई चैनल संचालित किए जा रहे हैं और ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि फीस को नियंत्रित करने के लिए शुल्क विनियमन अधिनियम लागू किया गया है। भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने कल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन तथा भू सूचना विज्ञान संस्थान के साथ समझौता किया है। इस समझौते के अंतर्गत सभी डीडी फ्री डिश दर्शकों को डीडी सह ब्रांड चैनल के रूप में 51 DTH शिक्षा टीवी चैनल उपलब्ध होंगे। इस समझौते का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में हर घर में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम पहुंचाना है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को कौशल विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की सरकारी प्रतिबद्धता के तहत ये चैनल 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आगामी ठंड के मौसम को देखते हुए रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त कराकर रहने योग्य बना दें। उन्होंने कहा कि कंबल और बिस्तर की खरीद के लिए टेंडर की प्रक्रिया समय से पूरी कर ली जाए। श्री योगी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि महिलाओं के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। श्री योगी ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में शौचालयों की व्यवस्था भी दुरुस्त रखी जाए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की भी समीक्षा की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में टेलीविजन दर्शकों का अनुमान लगाने वाली रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु समिति गठित की है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति इस समिति के अध्यक्ष होंगे। आईआईटी कानपुर में गणित और सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी के प्रोफेसर शलभ, सी डॉट के कार्यकारी निदेशक डॉ राजकुमार उपाध्याय और डिसीजन साइंसेज सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर पुलक घोष इस समिति के सदस्य होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने 3 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान कल काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ महिला एवं परिवार कल्याण मंत्री स्वाति सिंह और धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री डॉ नीलकंठ तिवारी भी उपस्थित थे। ये समाचार अब आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। देश में 76 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 92% से अधिक हो गई है। पिछले 36 घंटे के दौरान 53,000 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 46,000 नए मरीज सामने आए। रोगियों की संख्या देश में कुल संक्रमित लोगों के 6.5% से भी कम हो गई है। देश में इस समय करीब 5,33,000 कोरोना के मरीज हैं। सरकार और विभिन्न संगठनों के संयुक्त प्रयास से कोरोना पर काफी नियंत्रण पाया गया है और इससे मरने वालों की दर 1.49% रह गई है। देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड संबंधी समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों के साथ ही चिकित्सकों और कोरोना योद्धाओं के संयुक्त प्रयास से देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार बेहतर हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण से 514 लोगों की मृत्यु हुई। इस बीच प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की गिरावट का रुख जारी है। वर्तमान में राज्य में कोरोना संक्रमण के 22,676 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आलोक कुमार ने कल बताया कि राज्य में पिछले 36 घंटे में कोरोना से संक्रमित 2,167 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में कुल 1.5 करोड़ से अधिक सैंपलों की जांच हो चुकी है। उन्होंने बताया कि फोकस सैंपलिंग अभियान के तहत कल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों एवं व्हीकल शोरूम के समस्त कर्मचारियों की जांच करके कोविड संक्रमित लोगों की पहचान की जा रही है। प्रयागराज में कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो प्रयागराज द्वारा कल से 10 दिवसीय जागरूकता प्रचार अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के अंतर्गत सचल प्रदर्शनी को फूलपुर सांसद केशरी देवी पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्रीमती पटेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है और जरा सी भी लापरवाही बरतने पर इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क और अपने हाथों की साफ सफाई बहुत जरूरी है। इस अवसर पर विभाग के सहायक निदेशक आरिफ हुसैन रिजवी ने कहा कि 10 दिवसीय जागरूकता अभियान के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सचल प्रदर्शनी, बैनर, पोस्टर, स्टिकर, हैंडबिल्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं के माध्यम से जनमानस को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा। 14वीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी 31 जनवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। इससे पहले सीटीईटी परीक्षा इस साल पिछली 5 जुलाई को पूरे देश के 112 शहरों में होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक विज्ञप्ति में बताया कि सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा उपायों के कारण परीक्षा अब 135 शहरों में आयोजित की जाएगी। नए परीक्षा केंद्रों में लखीमपुर, नागांव, बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्णिया, रोहतास, बिलासपुर, हजारीबाग, जमशेदपुर, लुधियाना, अंबेडकर नगर, बिजनौर, बुलंदशहर, गोंडा, मैनपुरी, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, सीतापुर और ऊधम सिंह नगर शामिल हैं। सीटीईटी की वेबसाइट www.ctet.nic.in पर शहरों की एक सूची भी उपलब्ध है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए शिक्षाविदों के साथ किया विचार विमर्श। कहा, नई शिक्षा नीति से समृद्ध होगा छात्रों का ज्ञान। मुख्यमंत्री ने आगामी ठंड के मौसम को देखते हुए रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों में हो रही है निरंतर गिरावट। और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी देश के 135 शहरों में अगले वर्ष 31 जनवरी को होगी आयोजित। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।